हरि ओम तत्सत। 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 अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो। अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो। प्रभु श्री कृष्ण राधे रानी सहित कौन है अधर पर? प्रभु श्री कृष्ण राधे रानी सहित। अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो। अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो। कान्हा प्रिय राधा रानी की जय हो। कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो। हरि ओम तत्सत। 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 महामंत्र है ये, जपा करे जपा कर। महामंत्र है ये, जपा करे जपा कर। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। रटो नाम तेरे, रहूं संग तेरे। रटो नाम तेरे। इनका नाम, वो चाहे राम हो, वो चाहे कृष्ण हो, शिव हो। रटो नाम तेरे, रहूं संग तेरे। हमेशा अपने मन मस्तिष्क में उनका ध्यान हो। रटू नाम तेरे, रहूं संग तेरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। रटू नाम तेरे, रहूं संग तेरे। रटू नाम तेरे, रहूं संग तेरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। रटू नाम तेरे, रहूं संग तेरे। रटू नाम तेरे। किनका नाम? प्रभु श्री कृष्ण का, श्री राम का, राधे रानी का। ओम शिव ओम शिव। रटू नाम तेरे, रहूं संग तेरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो। अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो। कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा करे जपा करे। महामंत्र है ये, जपा करे जपा करे। चरण में शरण दे, नयन में जगह दे। चरण में शरण दे। चरण में शरण दे, नयन में जगह दे। कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो। न मुक्ति न शक्ति, नो निधि न सिद्धि। न मुक्ति न शक्ति, न निधि न सिद्धि।
हृदय में रहे तेरी भक्ति ही भक्ति, हृदय में रहे तेरी भक्ति ही भक्ति। अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो, अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो। कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन अत्यंत ही विस्तार से प्रभु श्री कृष्ण के शब्दों में किया गया है। पर आज हम श्रीमद् भागवतम में महर्षि वेदव्यास के द्वारा श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का जो वर्णन किया गया है, उनका श्रवण मनन करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उद्धव उवाच विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते, अवेक्षते रविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम्। वर्णाश्रम विकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजम्, द्रव्य देश वयः कालान् स्वर्गं नरकमेव च। उद्धव जी कहते हैं, हे कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकर कर्मों की उपयुक्त और अनुपयुक्त, द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी इसका कौन सा साध्य है, क्या साधन, इसका निर्णय भी उसी से होता है। गुण दोष भिदा दृष्टिर्निर्गमात्ते नहीं स्वतः, निगमे नापवादश्च विदाया इति भ्रमः। इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है
कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री भगवान वाच, योग शास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया, ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित्। निर्विन्नानां ज्ञायोगो न्यासिनामिह कर्मसो, तेषस्विर्निर्विन्न चित्तानां कर्म योगस्तु कामिनाम्। हे प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारादि भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है, और वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हों, उनका त्याग कर चुके हों, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे स्वकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है, न अत्यंत आसक्त ही है, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उसे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव जी, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे, तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और रागादि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार स्वरूप विशुद्ध ज्ञान तत्व अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और न ही नरक की। नो नरः स्वर्गतिं कांक्षे नारकिं वा विचक्षणः, नेमं लोकं च कांक्षेत देहावेशात् प्रमाद्यते। बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और न नरक की ही, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना न करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने पर अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है।
बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। छिद्यमानं यमैरैते क्रीडनीलं वनस्पतिं खगः स्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति यलम्पटः। अहोरात्रे छिद्यमानं बुद्ध्वायुर्भयवे पथुः मुक्त संगः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मायानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान भावाब्धिनक्तरेत स्व आत्मः। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर को पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधः पतन कर रहा है। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना अथवा मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर समझा बुझाकर फुसलाकर अपने वश में कर। मनोगतिं नो विसृजित प्राणो जितेन्द्रिय सत्व संपन्नया बुद्धिया मन आत्मवशं यशेत। एष वै परमो योगो मनसः संग्रह स्मृतः हृदयज्ञत्वमिच्छिन्दस्य स्वेवार्ततो मोहो। सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः भवाप्ययावनुध्यायेन मनो यावत् प्रसिद्धति। इंद्रियों और अपने प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। उसकी एक एक चाल एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो कर्म बतलाया गया है, उनके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में
दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाले आत्म विद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध हो जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृष्ण चंद्रायन आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषया शक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। जहां तक हो सके प्रकृति का संकोच ही करना चाहिए। जात श्रद्धो मत कथासो निर्विन्न सर्व कर्मसो वेद दुखात्मकान कामान परित्यागेप्यनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दृढ़ निश्चयः जुषमान शतान कामान दुखोदरकांक्ष गर्हयन् प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो माशकृन्मुनेः कामा हृदय्या नश्यन्ते सर्वे मयि हृदय स्थिते भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टोखिलात्मनि। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उसमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी योग और भोग वासनाएं दुख रूप है, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उसकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो, अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो, कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो, कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो। रटू नाम तेरा रहूं संग तेरे, रहो रटू नाम तेरे, रटू नाम तेरे, रहूं संग तेरे, रटू नाम तेरे, रहूं संग तेरे, कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो, कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो, कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने आप संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती है।
प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मास्कृण्मुने कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थिते। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ। कौन? भगवान श्री कृष्ण। और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने आप संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। यत कर्मभिर्यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्गमद्धाम कथंचित् यदि वंशति। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा छीन हो जाती है। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त मेरे चिंतन में मग्न रहता है उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती, उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे आनंद प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं, यदि मैं उन्हें देना चाहता हूं और देता भी हूं तो वे दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, वे कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ और महान निःश्रेयस परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। नैरपेक्षं परं प्राहुर्निःश्रेयसमं कल्पकम् तस्मान् निराशरिषो भक्तिर्निरपेक्षस्यो मे भवेत्। नो मय्येकान्तभक्तानां गुणदोषोद्भवा गुणाः साधूनां समचित्तानां बुद्धे परमुपेयुषाम्। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इस विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए ज्ञान, भक्ति और ज्ञान मार्गों का आश्रय लेते हैं वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परम तत्व को जान लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो, अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो। कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो।
अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो। अधर पर तुम ही हो, हृदय में तुम ही हो। कान्हा प्रिय राधे रानी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय